अच्छा छात्रों, गिल्लू यही लेसन महादेवी वर्मा के द्वारा इस लेसन के साथ सभी छात्रों को फिर से स्वागत करता हूं। और गिल्लू लेसन समाप्त हो गई है और इसके बारे में जो आगे प्रश्नोत्तर के बारे में विचार करेंगे। यहाँ पर प्रश्नोत्तर आपको स्क्रीन पर दिखाई जा सकता है, वही तुम्हें बहुत ही याद रखकर वो प्रश्नों का उत्तर क्या है उसके बारे में मैं हूँ पहले पढ़ता हूँ, लेकिन आपको याद रखकर समझना तो वही प्रश्न का उत्तर क्या है वही मालूम हो सकता है। ಆತ್ಮೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಗಿಲ್ಲು ಮಹಾದೇವಿ ವರ್ಮ ಅವರು ಬರೆದಿರತಕ್ಕಂಥ ಈ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು ಸಮಾಪ್ತಿಗೊಳಿಸಿಕೊಂಡ ನಂತರ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಪುನಃ ಆ ಗಿಲ್ಲು ಪಾಠದ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರದ ಕಡೆಗೆ ತಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಕರೆದೊಯ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಗಿಲ್ಲು ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ತಮಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇವೆ. ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ಏನು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸಹಿತ ಇದೆ. ನಾನು ಒಂದು ಸಲ ಅದನ್ನು ಓದ್ತೀವಿ, ನೀವು ಅದನ್ನು ಲಕ್ಷ್ಯ ಕೊಟ್ಟು ನೋಡಬೇಕು, ಅದನ್ನು ಹಾಗೆ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ತದನಂತರ ನಿಮ್ಮ ನೋಟ್ಬುಕ್ದಲ್ಲಿ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಬರ್ಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಕರಾರಿನ ಮೇರೆಗೆ ಇವತ್ತು ಆ ಗಿಲ್ಲು ಅನ್ನುವಂಥ ಪಾಠದ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಗಳು ಏನಿವೆ ಅನ್ನುವಂಥ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಹಾಗಾದರೆ ಗಿಲ್ಲು ಏಕ ವಾಕ್ಯ ಉತ್ತರ ಲಿಖಿಯೇ, ಒಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು, ಅಥವಾ ಬರೆಯಿರಿ ಅಂತ. पहला एक प्रश्न है, लेखिका ने कवि को क्यों विचित्र पक्षी कहा है? लेखिका ने कवि को क्यों विचित्र पक्षी कहा है? लेखिका कहे तो महादेवी वर्मा ने कवि को एक विचित्र पक्षी क्यों कहा है? इस तरह प्रश्न है. उत्तर, लेखिका ने कवि को विचित्र पक्षी कहा है क्यों कि यह पक्षी और एक साथ समाधारित, अनाधारित, अति सम्मानित तथा अति अवमानित है. फिर से एक बार देखेंगे. उत्तर क्या है? लेखिका ने कवि को विचित्र पक्षी कहा है क्योंकि यह पक्षी एक साथ समादरित, अनादरित, अति सम्मानित तथा अति अवमानित है. सेकंड वन, गिलहरी का बच्चा कहाँ पड़ा था? सेकंड वन क्वेश्चन क्या है? गिलहरी का बच्चा कहाँ पड़ा था? इसका जवाब है या उत्तर है, गिलहरी का बच्चा गमले और दीवार की संधि में पड़ा था. उत्तर क्या है? गिलहरी का बच्चा गमले और दीवार की संधि में पड़ा था. सेकंड वन कंप्लीट हो गए. थर्ड वन, लेखिका ने गिल्लू के गावों पर क्या लगाया? लेखिका ने गिल्लू के गावों पर क्या लगाया? उत्तर, लेखिका ने गिल्लू के गावों पर पेंसिल का मरहम लगाया. फिर से एक बार देखेंगे. उत्तर क्या है? लेखिका ने गिल्लू के गावे पर पेंसिल का मरहम लगाया. पेंसिल का मरहम लगाया. नंबर फोर्थ वन, वर्मा जी ने गिलहरी को किस नाम से बुलाती थी?
वर्मा जी ने गिलहरी को किस नाम से बुलाती थी? उत्तर, वर्मा जी गिलहरी को गिल्लो नाम से बुलाती थी। वर्मा जी गिलहरी को गिल्लो नाम से बुलाती थी। फिफ्थ वन, गिलहरी का लघु घात किसके भीतर बंद रहा था? अब एक बार देखेंगे, गिलहरी का लघु घात किसके भीतर बंद रहा था? उत्तर, गिलहरी का लघु घात लिफाफे के भीतर बंद रहता था। गिलहरी का लघु घात लिफाफे के भीतर बंद रहता था। सिक्स्थ वन, गिलहरी का प्रिय खाद्य क्या था? खाद्य कहे तो अनाज। गिलहरी का प्रिय खाद्य क्या था? गिलहरी का प्रिय खाद्य काजू था। गिलहरी का प्रिय खाद्य या आहार काजू था। नंबर 7th वन, इसके बारे में विचार करेंगे फिर से एक बार। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6 तक समाप्त हो गई है। याद रखकर अब भी एक बार आप ही पढ़ाओ, नेक्स्ट बाद में और लिखने के लिए प्रारंभ करिए। और 7th वन इस तरह है, जो 7th वन, लेखिका ने किस कारण से अस्पताल में रहना पड़ा? वहां पर लेखिका ने किस कारण से अस्पताल में रहना पड़ा? उत्तर, लेखिका ने मोटर दुर्घटना के कारण से अस्पताल में रहना पड़ा था। 8th वन, गिलहरी गर्मी के दिनों में कहाँ लौट जाता था? गिलहरी गर्मी के दिनों में कहाँ लौट जाता था? उत्तर, गिलहरी गर्मी के दिनों में सुराही पर लेट जाता था। आंसर क्या है? गिलहरी गर्मी के दिनों में सुराही पर लेट जाता था। और 9th वन, गिलहरियों की जीवन विधि सामान्यतया कितनी होती है? गिलहरियों की जीवन विधि सामान्यतया कितनी होती है? गिलहरियों की जीवन विधि सामान्यतः 2 वर्ष की होती है। गिलहरी की समाधि कहाँ बनाई गई है? गिलहरी की समाधि कहाँ बनाई गई है? गिलहरी की समाधि सोनजूही की लता के नीचे बनाई गई है। गिलहरी की समाधि सोनजूही की लता के नीचे बनाई गई है। और इसके बाद 2-3 वाक्यों में उत्तर लिखिए। एक प्रश्न का जो प्रश्न है आपको 10वीं कक्षा को ये गिल्लू पाठ में इस तरह जो प्रश्न पूछा जा सकता है, याद रखकर पढ़िए। लेकिन वही किताब में या वही पाठ में, वही लेसन में जो बीच में शब्द आ जा सकता है या वाक्य आ जा सकता है, उसमें से ही प्रश्न लेकर आपको पूछा ही जा सकता है। लेकिन आपका जो पाठ समाप्त होने के बाद यह भाषा अभ्यास रहता है, वही वहां भी कुछ ना कुछ जो प्रश्न रहता है, उसमें भी जो प्रश्न आपकी एग्जामिनेशन में कही जा सकता है। लेकिन आपके जो पाठ है या लेसन है, वो लेसन में भी चुनकर जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके लिए यहाँ पर सभी प्रश्नों को हमें 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन के बारे में विचार की गई है। और यहाँ पर
2 या 3 वाक्य में उत्तर लिखिए। 2 या 3 वाक्य में उत्तर लिखिए। ये प्रश्न 2 अंक का रहता है। जो 2 अंक मिलने के लिए यहाँ पर आपको जो भाषा अभ्यास में भी प्रश्न दिया गया है और यहाँ पर जो हिंदी का अग्रगण्य स्थान मिलने का जो शिक्षक है या बोर्ड एग्जामिनेशन में कुछ ना प्रश्न पूछा जा सकी है, वही प्रश्नों के बारे में यहाँ पर दिया गया है। लेकिन पहला एक प्रश्न इस तरह है, लेखिका को गिलहरी किस स्थिति में दिखाई पड़ी? यह पहला प्रश्न है, लेखिका को गिलहरी किस स्थिति में दिखाई पड़ी? उत्तर, लेखिका को गिलहरी गमले और दीवार की संधि में छिपी पड़ी थी। काकद्रय की चोंचों के 2 गांव उसे लघु प्राण के लिए बहुत थे, इसलिए वह निश्चेष्ट सा गमले से चिपक पड़ा था। और सेकंड वन के बारे में विचार करेंगे। दूसरा, लेखिका ने गिल्लों के प्राण कैसे बचाए? उत्तर, गिल्लों को कौवे के चोंचों का घाव हुआ था, वह उसे हौले से उठाकर अपने कमरे में लाई, फिर रुई से रक्त पोंछकर भुवों पर पेंसिल का मरहम लगाया। कई घंटों के उपचार के बाद उसके मुंह में एक बूंद पानी टपकाया गया। इस प्रकार लेखिका ने गिल्लों के प्राण बचाए। और नंबर थर्ड वन, लेखिका का ध्यान आकर्षित करने के लिए गिल्लू क्या करता था? उत्तर, लेखिका का ध्यान आकर्षित करने के लिए गिल्लू वह उसके पैर तक आकर सर से पर्दे पर चढ़ जाता और फिर उसी तेजी से उतरता था। उसका यह क्रम तक चलता तब तक वर्मा पकड़ने के लिए न उठते। इसी प्रकार लेखिका का ध्यान आकर्षित करता था। नंबर फोर्थ वन, वर्मा जी को चमकाने के लिए कहां छिप जाता था? महादेवी वर्मा के चमकाने के लिए वह कभी फूलदान के फूलों में चिपक जाता, कभी पर्दे की चुन्नट में और कभी सोनजूही की पत्तियां में छिप जाता था। फिर गिल्लू ने लेखिका की गैर हाजिरी में दिन कैसे बिताए? गिल्लू ने लेखिका की गैर हाजिरी में जब उसके कमरे का दरवाजा खोला जाता, गिल्लू अपने झूले से उतरकर दौड़ता और फिर किसी दूसरे को देखकर तेजी से अपने घोंसले में जा बैठता। वह उन दिनों अपना प्रिय खाद्य खाद्यों को कम खाता रहता था। इस तरह 2 या 3 वाक्यों का जो जवाब है वही समाप्त हो गई है। और जो नंबर थर्ड वाला है 5-6 वाक्य में उत्तर लिखिए। 5 या 6 वाक्य में उत्तर लिखिए। जो प्रश्न 3 अंक का आ जा सकता है एग्जामिनेशन में, इसके लिए हम क्या करेंगे, वो 3 अंक का क्वेश्चन किस तरह रहता है और वही प्रश्न का जवाब क्या है, इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो के साथ वो देख सकेंगे। थैंक यू।